बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइनक्स रिसोर्स मॉनिटरिंग में अगली वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में हम तीन डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे, देखेंगे कि वो कैसे काम करती हैं, वो चीज़ें क्या हैं। आपके नेटवर्क में डीएनएस सर्वर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्वर है और जिसको नॉर्मली हम मॉनिटर नहीं कर पाते कि डीएनएस सर्वर की ऊपर इस वक्त लोड क्या चल रहा है और इसकी क्यूरीज क्या चल रही है। तो उसके लिए एक यूटिलिटी है जिसका नाम है डीएनएस टॉप। उसको हम देखेंगे और उसके बाद दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि माई सीक्वल सर्वर जो कि डेटाबेस सर्वर है उसके ऊपर जो क्यूरीज हो रही हैं और कौन सा यूज़र कर रहा है उसको हम देखेंगे कि उसको हम कैसे मॉनिटर करेंगे। उसके लिए जो कमांड हम इंस्टॉल करेंगे, जो यूटिलिटी हम इंस्टॉल करेंगे वो है माई टॉप। और तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे मॉनिटर करेंगे वेब सर्वर को, उसकी हिट्स को, जो कि अपाची सर्वर है हमारे लिनक्स बेस्ड सर्वर में, और उसके लिए जो यूटिलिटी है उसका नाम है अपाची टॉप। तो आइए सबसे पहले इन तीनों यूटिलिटीज़ को इंस्टॉल करते हैं। आपको एक चीज़ मैं बताता जाऊं कि मैंने अपने इस मशीन के ऊपर डीएनएस सर्वर, अपाची सर्वर और माई सीक्वल सर्वर तीनों ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं। तो उसको हम देखेंगे कि कैसे एक्सेस करना है और उसके लिए हम ये तीन ऑप्शंस, तीन यूटिलिटीज़ को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे इस्तेमाल करनी है। तो इसके इंस्टॉल करते हैं। जी, इंस्टॉलेशन आई थिंक हो गई है। सबसे पहले अगर हम मैनुअल लें डीएनएस टॉप का तो हमें ये क्या दिखा रहा है। डीएनएस टॉप कहता है डिस्प्लेस वेरियस टेबल्स ऑफ डीएनएस ट्रैफिक ऑन योर नेटवर्क। डिस्क्रिप्शन में ये क्या बता रहा है कि ये एक स्मॉल टूल है जो लिसन करता है डिवाइस और उसके ऊपर जो सेव फाइल है उससे डाटा कलेक्ट करके प्रिंट करता है आपके डीएनएस के ट्रैफिक को आपकी स्क्रीन पे। IPv4 एड्रेस के लिए आपको -4 इसके साथ लगाना होगा, IPv6 के लिए -6। तो इसको हम लेके चलते हैं। मैं यहाँ पे इसको DNS टॉप -4 और जिस इंटरफेस के ऊपर आप चेक करना चाह रहे हैं, चूँकि हमारे इस नेटवर्क मशीन के ऊपर दो नेटवर्क कार्ड हैं, तो उस इंटरफेस को आप मेंशन करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे इसको चेक करें लगा के। दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे कोई वेबसाइट एक्सेस करता हूँ और चेक करते हैं क्या इसने कोई। जी बिल्कुल, ये हमारी मशीन है जिसने हमारे सिस्टम के ऊपर इस वक्त ये क्यूरीज रिक्वेस्ट की है हमारे डीएनएस सर्वर पे और टोटल क्यूरीज आप देख सकते हैं, टोटल काउंट क्या है। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ का ख्याल करें तो जितनी ISPs, जितने सोर्सेज से रिक्वेस्ट आएगी हमारी इस मशीन पे, वो सारे ISP आपको IPs सॉरी जितनी IPs वो सारे आपको यहाँ पे नज़र आएंगे और उसके अगेंस्ट जो काउंट है उसका वो नज़र आएगा और परसेंटेज नज़र आएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा DNS अच्छे तरीके से काम कर रहा है और उसको रिज़ॉल्व करने के लिए हमारे सर्वर के ऊपर क्यूरीज आई हैं जिसके लिए ये हमने DNS टॉप की यूटिलिटी देखी है। DNS टॉप की यूटिलिटी बहुत ही आसान यूटिलिटी है और आप इसको बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यूटिलिटी जो इसके बाद है उसको हम देखते हैं कि उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। वो है अपाची टॉप की यूटिलिटी। मेरे इस मशीन के ऊपर मैं आपको दिखाता जाऊं कि मेरा अपाची सर्वर इस वक्त वर्किंग है, अगर आप देखें। और यहाँ पे मैं अपाची टॉप की कमांड को रन करता हूँ। अभी अगर आप देखें तो इसके ऊपर कोई रिक्वेस्ट नहीं है और डाटा सेंड रिसीव का कोई किसी किस्म का यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पे वेब खोलता हूँ और 192.168.209.134 मेरे ख्याल से इसकी मशीन का IP है, इसको मैं एक्सेस करता हूँ। और अगर आप गौर करें
तो यहाँ पे ये हमें इसको दिखाना चाहिए। जी बिल्कुल, मैंने इसको एक्सेस किया तो यहाँ पे उसने फ़ौरन रिक्वेस्ट में दिखाया कि इतने केबी और इतने केबी पर सेकंड और यूआरएल, ये यूआरएल इसने एक्सेस दिया। तो इस तरीके से आप अपने वेब सर्वर के ऊपर होने वाले हिट्स को भी आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि कौन सी हिट्स आ रही हैं, किस लेवल पे आ रही हैं। और इसको मैं थोड़ा सा दोबारा ज़रा एक्सप्लेन करूँगा मैनुअल पेज से अपाची टॉप करके। अपाची टॉप क्या है? डिस्प्ले रियल टाइम वेब सर्वर स्टैटिस्टिक्स। और डिस्क्रिप्शन में ये क्या कहते हैं? अपाची टॉप वॉचेस अ लॉग फाइल जनरेटेड बाय अपाची इन स्टैंडर्ड कॉमन और कंबाइंड लॉग फॉर्मेट एंड जनरेट्स ह्यूमन पार्सेबल आउटपुट इन रियल टाइम। और इसकी ऑप्शंस अगर आप देखें, हाइफन एच से हिट्स दिखा रहा है ये आपको, हाइफन क्यू से इंस्ट्रक्शन अपाची टॉप टू कीप द क्यूरी स्ट्रिंग नॉट रिमूव दैम, हाइफन एल से इंस्ट्रक्शन अपाची टॉप टू लोअर केस ऑल यूआरएस 10 फू जो भी आपका मतलब रिक्वेस्ट है उसको देख रहा है। हाइफन पी से अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें आ रही है, हाइफन आर से सेकंड्स। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको दिखा रहा है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपकी जो var logs http/access.log ये यूबंटो के अंदर ये फॉर्मेट है, और सेंटोस के अंदर ज़रा डिफरेंट, या रेड हैट बेस्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन उनमें डिफरेंट फॉर्मेट है, तो ये यहाँ पे वो आपको दिखाएगा। तो इसको हम अपाची टॉप को हाइफन एच करके देखते हैं कि क्या हम क्यूरी यहाँ पे लेना चाह रहे हैं। यहाँ अगर आप देखें, रिजॉल्व होस्ट नेम आईपी इनटू ईच अदर वन, नो, हाइफन आर ये नो कर रहा है। ये आपके पास हिट्स है, हम इसको इस तरह करते हैं कि अपाची हाइफन एच की यहाँ पे हाइफन एच की ऑप्शन अगर हम चलाएं तो क्या ऑप्शन देगा? ऑप्शन अगर आप देखें, क्लियर करते हैं स्क्रीन को और यहाँ पे मैं ऑप्शन दिखाता हूँ, अपाची टॉप हाइफन एच हाइफन टी 30। तो ये 30 सेकंड्स के टाइम इंटरवल से आपको ये दिखाएगा, लेकिन 30 सेकंड्स बहुत ज़्यादा हैं। हम ये चाहते हैं कि 2 सेकंड्स के टाइम इंटरवल से दिखाए। और हम अब दोबारा इस वेब को एक्सेस करते हैं। यहाँ मैं इसको साइट को बार बार एक्सेस कर रहा हूँ, और अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट पर सेकंड, और केबी और केबी पर सेकंड, और यूआरएल आपको दिखा रहा है कि किस यूआरएल पे इसने क्या एक्सेस किया है। तो ये आपकी अपाची की टॉप है जो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, और आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि आपका वेब सर्वर या अपाची सर्वर है उसको कितनी हिट्स आ रही हैं इस वक्त, और वो कितना एक्सेस हो रहा है। मेरा ख्याल है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी होगी अपाची टॉप की। इसको आप ज़रूर आजमाइएगा और देखिएगा कि ये क्या है। अब थर्ड इन्फॉर्मेशन, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमने यहाँ पे शेयर करनी है, वो है माई सीक्वल सर्वर से रिलेटेड। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, या हम इस तरह कर लेते हैं कि मेरा माई सीक्वल सर्वर इस वक्त रनिंग में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने इसके अंदर कोई एंट्रीज नहीं डाली, ना ही मैं कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ डेटाबेसेस में। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि माई टॉप कैसे काम करेगी। सबसे पहले हम मैनुअल लेते हैं माई टॉप का। मैनुअल में अगर आप देखें, माई टॉप डिस्प्ले माई सीक्वल सर्वर परफॉर्मेंस इन्फो लाइक टॉप, और इसकी अवेलेबिलिटी भी आप देख सकते हैं। माई टॉप की ऑप्शंस हैं, रिक्वायरमेंट्स इन ऑर्डर फॉर माई टॉप टू फंक्शन प्रॉपरली यू मस्ट हैव द फॉलोइंग। पर्ल होनी चाहिए आपके पास, और उसके बाद जो आपके पास ये पर्ल के कुछ पैकेजेस हैं ये होने चाहिए, और कुछ और इन्फॉर्मेशन ये बता रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा आप प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं जिन पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइनक्स का प्लेटफॉर्म है, फ्री BSD है, मैक OS X है, BSDI है, सोलारिस है, और विंडोज़ NT 4X एक्टिव पर्ल के साथ। तो ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है जिनके आप ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको क्यों करते हैं,
mytop-h करके हम देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन है जिसके ज़रिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, mytop-u करें, यूज़र का नाम लिखें -p, और मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड भी मेंशन करता हूँ आपको समझाने के लिए। तो अगर आप देखें तो इसने फ़ौरन हमारे मशीन को MySQL को एक्सेस कर लिया है, और ये अब यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इसको मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, लेकिन अभी सारी चीज़ें आइडल हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम MySQL के अंदर कोई क्यूरी चलाएं तो यहाँ पे ये मशीन दिखाएगा क्यूरी यूज़र कौन सा है जो क्यूरी चला रहा है, होस्ट का आईपी, यहाँ पे लोकल होस्ट है, ऑब्वियसली लोकल होस्ट पे, उसके बाद डीबी, टाइम और क्यूरी और शो और फुल प्रोसेस। ये मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है जो आपको mytop यहाँ पे दिखाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं कोई डेटाबेस का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं इसके अंदर कोई प्रॉपर डेटाबेस नहीं डाल सका, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपनी ईमेल के ज़रिए या ग्रुप के ऊपर पोस्टिंग के ज़रिए इन्फॉर्म करें कि इसने प्रॉपरली वर्क किया है। सो यहाँ पे हमने 3 डिफरेंट चीज़ें देखी, जिसमें सबसे पहले DNS का टॉप हमने देखा कि उसको हम कैसे मॉनिटर करेंगे। फिर उसके बाद हमने अपाची सर्वर, वेब सर्वर को हमने देखा कि उसको हम कैसे मॉनिटर करेंगे, उसकी हिट्स को कैसे मॉनिटर करेंगे। इन आउट्स बाइट्स यहाँ पे जो KB और MB के हिसाब से दिखा रहा है, वो यहाँ पे दिखा रहा है कि कितनी एक्सेस हुई। उसके बाद हमने देखा कि MySQL जो डेटाबेस सर्वर है उसकी क्यूरीज जो हो रही हैं MySQL डेटाबेस के अंदर, वो कौन सा यूज़र कर रहा है और वो कितनी क्यूरीज हैं और क्या प्रोसेस है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको दिखाई। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगी। सो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।